Before watching the video, don't forget to subscribe the channel and enable bell notification to never miss an update from us. Hello friend, welcome to Entry App. My name is Akash Shukla, your quantitative aptitude educator for all banking and insurance exam at Entry App. So guys, as you saw from the thumbnail, the highly expected date for SBI Clerk 2021 notification. But apart from that, we'll also be discussing in this video what must be your day-wise plan, what must be your day-wise schedule while doing your preparation for SBI Clerk 2021. बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो एक बात अभी क्लियर कर दूं कि हर वीडियो की तरह ये वीडियो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, सो दैट ईच एंड एवरी एस्पिरेंट कैन अंडरस्टैंड द थिंग डिस्कस इन द वीडियो. और हाँ, एक बात और मैं आपको क्लियर कर दूं, इफ यू डिडंट डाउनलोड द एंट्री ऐप सो फार, सो डाउनलोड द एंट्री ऐप. लिंक जो है डिस्क्रिप्शन फील्ड में मिल जाएगा. और फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी जो है तैयारी शुरू कीजिए. फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट लगाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट एंड फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो लेसन वॉच कीजिए. नोट फॉर द SBI क्लर्क 2021 बट ऑल्सो फॉर ऑल बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम इन 2021. सो अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन फील्ड में मिल जाएगा एंड स्टार्ट योर फ्री प्रिपरेशन नाउ. सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस व्हाट मस्ट बी योर डे वाइज शेड्यूल और डे वाइज प्लान फॉर SBI क्लर्क 2021 प्रिपरेशन. सो गाइज, यू नो, जब भी आप कोई गोल सेट करते हैं, जब भी कोई आप टारगेट सेट करते हैं, तो आपको वन स्टेप बाय स्टेप चढ़ना पड़ता है. ठीक है, कोई भी स्टेयर है, कोई भी स्टेयर कैसा आप देखेंगे उस पर वन स्टेप बाय वन स्टेप चढ़ेंगे. इसलिए यू मस्ट हैव योर डे वाइज शेड्यूल. और वो डे वाइज भी क्या होना चाहिए, आपके आवर्स में डिवाइड होना चाहिए. सो दैट्स व्हाई आई केम विद दिस वीडियो जस्ट टू टेल यू कि व्हाट मस्ट बी योर डे वाइज शेड्यूल एंड व्हाट मस्ट बी योर hour or duration wise schedule in a particular day while preparing for SBI Clerk 2021. So चलिए पहले शुरू करते हैं. But before discussing the day wise schedule, मैं आपको दो टास्क बताऊंगा that you have to do before doing your preparation. पहले आपको क्या है, दो टास्क करने हैं for SBI Clerk 2021. वो क्या क्या टास्क हैं देखिए दोस्तों. The task one is what guys? Task one is the syllabus guys. First of all, have the syllabus of SBI Clerk 2021 and analyze the syllabus minutely. Analyze the syllabus and find what your understanding level related to that. Means what are the topics you have already gone through and what are the topics you need to go through. So first of all, categorize all these stuff. कि पहले एक लिस्ट बनाइए कि भाई these are the topics I need to go through, I need to practice or I need to study, and these are the topics that I have already practiced. इसका मतलब क्या होगा, this is the list that I will be practicing, I will be studying, and this is the list on the basis of which I will be doing the question practice only. So इस तरह से क्या है, आपको एक कैटेगराइज, आपको एक सेग्रीगेशन मिल जाएगा टॉपिक में जो भी सिलेबस के अंदर दिए हुए हैं. ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, you have to analyze last 3 previous year papers one by one. For example, you can go with first 2020 paper, ओके, एंड देन 2019 पेपर. सो या SBI क्लर्क हमेशा रहा है, हर साल रहा है, और 2018 का पेपर. सो गो विद ऑल ऑफ द पेपर्स वन बाय वन, और फिर उनके क्या सेक्शन वाइज अप्रोच देखिए और उन्हें एनालाइज कीजिए क्रिटिकली. ठीक है, बेसिकली विद द हेल्प ऑफ द प्रीवियस ईयर पेपर व्हाट वी कम टू नो, बेसिकली हम जानते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस एंड व्हाट इज द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन आज इन द examination and what is the change in the pattern. Basically what was there in 2018 question and what was there in the 2020 question. So trend में किस तरह से change आया है, ये कैसे आप analyze कर सकते हैं, just by analyzing the last 3 years papers at least. Okay, so you need to go through at least 3 years papers. तो ये आपका काम है. उसके बाद क्या है, आपको चेक करना है where you stand. Basically check where you stand by analyzing the paper and solving the question in them. So आप क्या कीजिए, with the help of the previous year papers, what you can do, for example you have the SBI Clerk 2020 paper, so just try to solve it. और आप देखेंगे कि भाई ये क्वेश्चन है या इस टॉपिक से जो क्वेश्चन है ये मैं नहीं लगा पा रहा हूँ, और इस टॉपिक से क्वेश्चन है ये मैं लगा पा रहा हूँ. सो you will find your strong area and the weak areas to work on. Okay, so this will help you in preparing your day by schedule. This will help you in preparing your study plan. Just that's why I told you to analyze the previous year paper. And what is the task 2? Yes guys, so let me tell you what is the task 2. For the task 2, on the basis of the study you have done for the previous year paper, you just need to make the study plan as per your study level. Okay, so now you come to know what's your study level.
जैसे ही आपने प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस किया, अब आप जानते हैं कि भाई आपका स्टडी लेवल क्या है, और अब आप क्या कर सकते हैं, अपना स्टडी प्लान डिजाइन कर सकते हैं। चूज द बेस्ट रिसोर्सेज फॉर द सब्जेक्ट आज इन एसबीआई क्लर्क। तो एसबीआई क्लर्क में हमें पता है भी कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। आपका आता है रीजनिंग, ओके, रीजनिंग एक सब्जेक्ट है, और एक क्वांट एक सब्जेक्ट है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और एक इंग्लिश लैंग्वेज एक सब्जेक्ट है एज फार एज प्रीलिम्स एग्जाम इज कंसर्न। ओके, आई एम टॉकिंग ऑफ द प्रीलिम्स एग्जाम कंसर्न। तो यहाँ से 35 क्वेश्चंस, यहाँ से 35 क्वेश्चंस, एंड फ्रॉम इंग्लिश लैंग्वेज यू हैव 30 क्वेश्चन। सो ओवरऑल 100 क्वेश्चंस होते हैं। So you have to find the best resource for the reasoning, for the quant, for English section. If individually you can go with, yes guys, you can go with the reasoning section ki you have to follow the book or you have to follow the online study. In the same way quant and English you have to do. For example, for the quant section, जो आपको topics नहीं आते हैं, you can go with the video courses, you can go with the videos, you can go you can go with the Google, so you can type the topic you want to study, you can go with the YouTube, and you can also go with the book that you have right now. So first of all you have to find the best resources, because only if your base will be strong then your preparation will be very good. And apart from that guys, now after doing all these stuff, you have to start preparing for the exam with day wise schedule that I'm gonna tell you. So day wise schedule, what must be there after doing all these exercises, let me tell you. So this will be your day wise schedule guys. In the day wise schedule, I'll be segregating your complete day into hours. Okay, for example, in how many hours you have to study this section, in how many hours you have to study this section, and at that particular hour what you need to do. So for example, you have to start your day with the section you like most. Okay, for example, if you like quant, then go with the quant in the morning session. If you like reasoning, then go with the reasoning section in the morning session. And for example, if you like English section or current affairs session, then go with the that particular section you like most. Basically why I am telling you, basically it enhance your confidence level guys. Yes, basically it enhances the confidence level of your preparation, and it will boost your complete day. So when it will be boosting your day so automatically your confidence level will be up for doing the further preparation. So first of all I will suggest you ki go with that topic which you like most, go with that section which you like most. Okay, so आपको क्या करना है, you have to give 2 hours to that particular section, और उस 2 आवर्स में आपको क्या करना है, वीडियो स्टडी और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। मतलब वीडियो की स्टडी तो करनी है, साथ में क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करनी है। सो अपार्ट फ्रॉम द वीडियो स्टडी और बेस्ड ऑन दैट टॉपिक जो कि आपने वीडियो के थ्रू पढ़ा है, आपको उसकी प्रैक्टिस भी करनी है थ्रू द प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद क्या, यू कैन टेक फ्यू मिनट रेस्ट एंड देन स्टार्ट रीडिंग द करंट अफेयर्स। यस गाइस, करंट अफेयर इज सच काइंड ऑफ टॉपिक दैट यू नीड टू गो ऑन डेली बेसिस। सो करंट अफेयर आपको कम से कम 1 घंटा देना है ऑन डेली बेसिस। फिर इसके बाद आपको करना है, यू हैव टू गिव 2 आवर्स, कंप्लीटली 2 आवर्स फॉर द हिंदू एडिटोरियल सेक्शन, फॉर द हिंदू वोकैब एंड द आर्टिकल्स रीडिंग फॉर इंटरनेट एंड वेबसाइट। I will not suggest you कि go and download the newspapers, go and watch the YouTube videos. I will suggest you कि go with the internet websites only. There are various websites. You can go only Googles and from these websites while reading the articles or while reading the news, you can prepare your vocab section. Okay, you can prepare your vocab section. For example, a difficult word. A difficult word you have gone through that news of a particular website, then you have to write down that word on your notebook. Okay, on your notebook, and at the same time you can also write the meaning of that particular word and the synonym or antonym of that particular word. This is how you can prepare your vocab section. And with the help of vocab section basically helps you in English language a lot. In which section? In your reading comprehension section, because from vocab only 2 to 3 question directly from in the passage section, and fillers, close test, okay, and word replacement. So these are the very important section that are based on only the vocab. So if you will strong your vocab, then you will definitely go through all these topics. और फिर इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए थोड़ा रेस्ट लीजिए एंड देन फोकस ऑन द पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। ओके, सो यहाँ पर मैंने क्या ले लिया है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसको क्वांट अच्छा लगता है, तो उसने अपना जो डे स्टार्ट किया वो क्वांट से किया।
ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करो, थोड़ा रेस्ट लो एंड देन फोकस ऑन पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट गाइस। यस, puzzle and sitting arrangement is only the important topic in the reasoning section from where you will have 15 to 20 question in the examination. So जब भी आप अपना डे वाइज प्लान बनाएं फॉर द इनिशियल डे, आई विल सजेस्ट यू कि पजल और सिटिंग अरेंजमेंट में बहुत अच्छी कमांड बना लो. So at least 3 puzzle and 5 sitting arrangement question can you solve in in 1 or 1.5 hour. Okay, if you are at the beginner level, if you are at the advanced level then you will solve these question within few minutes. But लेकिन अगर आप beginner level है तो आप आराम से 1 घंटा लीजिए. But you go with the step wise approach while solving this puzzle and sitting arrangement question, and उसको क्वेश्चन को पूरा खत्म करना है और विद एक्यूरेसी खत्म करना है. ठीक है, विद एक्यूरेसी, विद 100% एक्यूरेसी आपको खत्म करना है पजल और सिटिंग अरेंजमेंट. आप 1 घंटा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है 8 पजल और सिटिंग अरेंजमेंट लगाने में, लेकिन उसको बहुत अच्छे से लगाइए. स्पीड पे काम आप क्या धीरे धीरे कर सकते हैं, लेकिन एक्यूरेसी आपको पहले से ही बना के चलनी होगी. ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक द इंग्लिश ग्रामर सेशन. इंग्लिश ग्रामर सेशन में क्या कौन कौन से टॉपिक आपको पहले देखने हैं. देखिए, स्पॉटिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फ्रेज रिप्लेसमेंट, फिलर्स, क्लोज टेस्ट, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस एक्सेट्रा. अब क्या है, बच्चे ना बहुत ज्यादा पूछते हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ कमेंट ऑन माय यूट्यूब वीडियो कि सर हाउ टू प्रिपेयर द इंग्लिश सेक्शन. So I will tell you, there is only a rule to prepare the English section. That is what, guys, you have to go with the video classes. You have to go with all the video classes of these only: spotting error, sentence improvement, phrase replacement, fillers, close test, rearrangement of sentences. And based on these, whoever the faculty will be, so the faculty will be discussing the question and the rules behind that particular question. So write down the question and the rule behind that particular question on your notebook, guys. Yes, so this is how you can prepare the proper notes for the English section. That will help you a lot in reading the grammar portion, in learning the grammar portion of the English grammar section. So इस तरह से करना है. फिर आपको क्या है, ये सब काम करने के बाद on a particular day, at the end of the day, आपको क्या करना है, if you are the beginner level, so I will not suggest you कि go with the mock test. If you are a beginner level, for example आपका क्वांट का अच्छा प्रिपरेशन हो गया तो go with the sectional test, guys. Go with the sectional test if you are the beginner level, and if you are the advanced level then go with the mock test. Mock test on daily basis, either mock test or sectional test on daily basis at the end of the day you have to go with. So this is what you need to do at the end of the day. So guys, this is the complete day plan I've come in front of you. So I hope this will help you a lot. Now let me tell you what will be the important dates, guys. So I have already made 3 videos on SBI Clerk 2021 notification. Nevertheless, people are asking, sir, when SBI Clerk 2021 will announce. So guys, see, if you will see the previous trend, okay, let me tell you, if you see the previous trend like 2018, 2019, 2020, so SBI क्लर्क हमेशा रहा है. ठीक है, SBI क्लर्क हमेशा रहा है, और ये क्या सबसे फर्स्ट एग्जाम या फर्स्ट नोटिफिकेशन होता है. ठीक है, ये फर्स्ट नोटिफिकेशन होता है ऑफ द ईयर. सो इस साल भी ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है, मैं कह रहा हूँ मतलब वो वाली नोटिफिकेशन जो पॉपुलर बैंकिंग एग्जाम है उन वाली नोटिफिकेशन में. तो इस बार भी ऐसा हाईली एक्सपेक्टेड है कि फर्स्ट नोटिफिकेशन SBI क्लर्क ही रहे. ऑल्दो SBI क्लर्क, ओके, SBI क्लर्क और SBI PO, they are 2 exams now are aligned, because SBI PO के लिए most of the candidate will be joining as SBI PO on this March 30. So जो SBI PO 2020 का ज्वाइनिंग प्रोसेस वो इस March 30 को खत्म हो जाएगा. So SBI will also take action for the SBI PO 2021 recruitment. So as far as SBI clerk is concerned, so guys, what I should tell you, or what I want to tell you, कि अप्रैल फर्स्ट वीक में, I have already told you in my previous video कि either March last week or the April first week. तो April first week you can highly expect this notification. Okay, April first week and the March last week. So what you can say, the coming 15 days will be very crucial for your SBI Clerk 2021 notification. So be ready, guys. I just want you to be ready, guys. And what must your action plan?
your action plan must be whatever I told you, like this is the task 1, task 2, and then the day wise plan. So go with all this stuff that I have told you in this video. This must be your action plan if you really want to get success in this SBI Clerk 2021 exam. And you can download the entry app. You can download the entry app, link जो है आपको डिस्क्रिप्शन फील्ड में मिल जाएगा. And you can attempt what you can attempt from there, sectional test guys. Okay, sectional test, mock test, topic wise test, subject wise exam. Okay, subject exam, current affair booster, and current affair quiz, and banking awareness, the Hindu vocab. And apart from that, mock test, if you talk about the mock test, then you will have prelims level mocks, okay guys, advanced level mock, and mains level mock. और आप डाउनलोड कीजिए एंट्री ऐप, अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए. और ये जो मेरा नंबर है ना भाई, इस पर मेरे को व्हाट्सअप करके बताओ कि कैसा कंटेंट दिया हुआ है, बिकॉज मोर देन 700 मैसेजेस आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम द बैंकिंग एस्पिरेंट कि यस सर द कंटेंट इज अप टू द मार्क, द हाई क्वालिटी कंटेंट यू हैव गिवन इन आवर एंट्री ऐप. सो मैं आपसे भी यही चाहूंगा कि आप भी मुझे मैसेज करके बताएं. तो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो गाइस. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. अगर ऐसा है तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड एज वेल. अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑल्सो, बिकॉज आई विल बी कमिंग द सिमिलर अपडेट, द सिमिलर वीडियोज इन द फ्यूचर ऑल्सो. थैंक यू वेरी मच गाइस.